दायानि पलाद लाद दायानि हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शीलाटंका नखालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दालिता हिरण्यकशपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जया नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जया नरसिंह देव जया प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। बहुत सुंदर बात है जी। जय कृष्णा हरे बुच्ची के गुरु चरणों माता में जी, दंडवत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, कृष्णा धन्यवाद। बहुत सभी सुंदर को भाषण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा 10 नाम आदमी बोल दो। हरि जी बोल जी माता माता जी। जी सभी जी माता जी। जी धन्यवाद जी धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तजनों को भगवान नाम दंडवत में प्रणाम। होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवार्थ का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन अपराधों से बचना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बात है। हरे कृष्णा बहुत सुंदर। हरे कृष्णा बहुत सुंदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे कृष्णा हरे सब कृष्णा हरे कृष्ण सभी माता जी भक्तों धन्यवाद को प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद। को दंडवत प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को सभी दंडवत प्रणाम। भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी लोग तो गुरुदेव धन्यवाद सभी भक्त धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शुभ सलाह प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता माता जी जी। दंडवत प्रणाम। वर्षा माता दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम भक्तों सभी को भक्तों हरे को दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को पांचन प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव आपको दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णा सभी माताओं को सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। हरे सभी कृष्णा। भक्तों हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्णा आपको गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। चरण कोटि हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी सही करना होगा। हरे कृष्ण जी अनाउंसमेंट कीजिए। अच्छा अच्छा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु सभी जी भक्तों दंडवत को चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के लिए एक सूचना के सुबह भी ऐसा दोबारा हुआ है कि जब गुरुजी ने बोलना चाहा, किसी भक्त को प्रश्न पूछने के लिए कहा था गुरुजी ने, तो वो जैसे एक प्रश्न पूछते हैं तो गुरुजी को प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा गुरुजी बोलते हैं। तो आप सब ने हरे कृष्णा बोल के वो क्लास छोड़ने का शुरू कर दिया, जबकि गुरुजी क्लास में थे। गुरुजी ने सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए कहा था और सब ने हरे कृष्णा गुरुजी करके कक्षा छोड़ने के लिए कह दिया। और गुरुजी हरे देखते रह कृष्णा गए। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे हम जैसे कॉलेज हरे गए कृष्णा हैं गुरु या जी स्कूल दंडवत में गए प्रणाम। हैं हम लोग, तो जब तक टीचर क्लास में होता है तो कभी हम जाते हैं क्लास छोड़ के क्या, या बिना टीचर की परमिशन के जाते हैं क्या? नहीं पर ये बहुत बार हो चुका है, गुरुजी होते हैं और हम लोग क्लास छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। ये वैष्णव अपराध है, गुरु अपराध है। जब तक गुरुजी हैं तो कम से कम उतनी देर तो आप क्लास में रहिए। जिसको जल्दी है, जिसने जाना है, वो कृपया मानसिक प्रणाम करके क्लास छोड़ सकता है। और ऐसे सभी भक्त एक दूसरे की कॉपी करते हैं, हरे कृष्णा गुरुजी, और क्लास छोड़ देते हैं। ये उचित नहीं है। तो कृपया इसे ध्यान रखिएगा, जब तक गुरुजी हैं, गुरुजी आज्ञा नहीं देते तो क्लास नहीं छोड़नी है, गुरु अपराध है। मैं इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है। दूसरा, हम अपना कैमरा तो ऑन नहीं रखते, वॉइस अपनी म्यूट नहीं करते। कभी कोई नरसिंह आरती बोलता है या कोई दूसरी आरती बोलता है
तो उसमें हम नमस्कार करना आरंभ कर देते हैं। ये पहले भी कहा जा चुका है कि जब गुरुजी या कोई भक्त गुरुजी आ जाते हैं, उसके बाद कोई अगर आता है तो वो मानसिक प्रणाम करे गुरुजी को, गुरुजी स्वीकार करते हैं उनसे, तो इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब ना करे किसी। ये भी एक अपराध ही है, तो कृपया इसका उचित ध्यान रखें। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। और जो भक्त नए आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा गुरुजी के बारे में मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को जो नए भक्त ज्वाइन किया है जिन्होंने, कि हमारे गुरुजी जो प्रवचन करेंगे उनका नाम पूज्य अजय गोपाल दास जी है। उन्होंने मैरीन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके पश्चात मर्चेंट नेवी में 10 साल इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। उसके बाद उन्होंने पूर्ण समय अपना नौकरी छोड़ने के बाद नौकरी उन्होंने त्याग पत्र दिया और सारा समय उन्होंने श्री कृष्ण भावना अमृत का प्रचार और प्रसार करने में समर्पित किया है। वह गृहस्थ है, उनका अपना परिवार है। हम इनका आभार प्रकट करते हैं कि ये हमें कोशिश कर रहे हैं कि संसार से उभारने की, हमें ज्ञान प्रदान करने की, तो हम इसके लिए गुरु जी के आभारी हैं। और हम गुरु जी के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम धन्यवाद धन्यवाद। उचित ध्यान रखें अपने माइक का और जाने के संबंधित जब तक गुरुजी ना कहें जाइए बने। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम प्रार्थना बोलते हैं। गुरु जी हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों से वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके,
तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हमारा कौन सा दिन है? पितृपक्ष का चौथा दिन है या पांचवा है? 5वां दिन, 2 3 29 तारीख को पांचवा दिन, 29 तारीख को शुरू होती है। जी चौथा दिन, 5वां दिन। जी। तो 29 तारीख को हमने पितृपक्ष पे हमने चर्चा की थी और हमने अजामिल सत्र है वह उसके अगले दिन शुरू किए थे। तो उसका चौथा दिन है और कुल मिला के 5 दिन हुए हैं और 10 दिन बाकी हैं। तो आगे बढ़ते अभी हम। जी हाँ। तो अजामिल का प्रसंग हमारा कल खत्म हुआ, लेकिन इसके ऊपर कुछ शिक्षाएं हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 10 शिक्षाएं मैंने लिखी हुई है, तो आप सब इस शिक्षाओं को लिखिए। नंबर 1 पहली शिक्षा है, तो लिखिए करुणा। करुणा मतलब दया, ब्रैकेट में लिखिए। पहली शिक्षा है करुणा। दूसरी शिक्षा है वह है चिंतन करना। चिंतन करना। तीसरी शिक्षा है निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना। चौथी शिक्षा है वैष्णव सेवा। पांचवी शिक्षा है साधु संग। छठी शिक्षा है श्रवण का महत्व। श्रवण का महत्व। सातवीं शिक्षा है नाम, हरि नाम की महिमा। आठवीं शिक्षा है आत्मग्लानि। नवीं शिक्षा है भजन क्रिया। और 10वीं शिक्षा है कृष्ण प्रेम। तो वापस गिना रहा हूं मैं। दूसरा है चिंतन करना। तीसरा है निर्लज्ज होना। चौथा है वैष्णव सेवा। पांचवा है साधु संग। छठा है श्रवण का महत्व। सातवां है हरिनाम की महिमा। आठवां है आत्मग्लानि। नौवां है भजन क्रिया। 10वां है कृष्ण प्रेम। जी। 5वां क्या है गुरुजी? 5वां तो अभी आप मुझे मत पूछिए कि 5वां कौन सा है। रिकॉर्डिंग ऑन है, तो बाद में रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। फिर भी अगर कोई बताना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए जिसने 10 के 10 लिखे हैं। जी ओके। 10 के 10 ममता पाल बोलो। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। पहला है करुणा मतलब दया। दूसरा चिंतन करना। तीसरा निर्लज्ज होना। चौथा वैष्णव सेवा। पांचवा साधु संग। छठा श्रवण का महत्व। सातवां हरिनाम की महिमा। आठवां आत्मग्लानि। नौवां भजन क्रिया और 10वां कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण। ओके जी, वेरी गुड। तो अभी हम इस पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सब लोग तैयार है? अजामिल के प्रसंग से हम कुछ शिक्षाएं लेना चाहते हैं अपने जीवन में, तो ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना जी। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी पहले दिन? तो आपको याद होगा कि ये अजामिल का प्रसंग 6ठे स्कंद में आता है, बराबर है? 6ठे स्कंद में। और 5वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी ने किसका वर्णन किया था? तो अनेक प्रकार के नरक लोक, है ना, नरक लोकों का वर्णन किया था। तो अभी नरक लोक का वर्णन करने के बाद हमारे मन में कौन सा विचार आएगा, बताइए? हाँ, अशोक चावला प्रभु बताइए।
कि नरक लोक का वर्णन सुनने के बाद पहला आपके दिमाग में क्या विचार आएगा? पहला गुरुजी पश्चाताप आएगा, मैंने इतने पाप किए हैं। पश्चाताप आएगा, ओके। पश्चाताप आएगा, इतने पाप क्यों किए और कैसे हुए। उसके बाद फिर आत्मग्लानि होगी। ओके, पहले आपका पश्चाताप। ओके, रेखा पायल, आपके मन में क्या विचार आएगा नरक लोगों का वर्णन सुन? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहले सबसे पहले हमें मतलब भय भी लगेगा कि मतलब जैसे हमने नरक लोगों का वर्णन सुना, उसको देख के हमें भय लगेगा, फिर पश्चाताप होगा, फिर ग्लानि होगी, और फिर ये सोच जाएगा कि इसको कैसे हम उसका प्रायश्चित करें, इसमें विचार किया जाएगा। जी धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के मन में ये विचार आया, तो परीक्षित महाराज के मन में क्या विचार आया? तो परीक्षित महाराज के मन में सबसे पहले करुणा जागृत हो गई, दया जागृत हो गई। किसके प्रति? अपने प्रति क्या? तो नहीं, अपने प्रति नहीं। तो उनको दया किसके प्रति जागृत हुई कि नरक उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको कि हमारे थॉट में और परीक्षित महाराज के थॉट में, मतलब सोच में कितना फर्क है। अगर मैं सुनूंगा तो मैं पहले क्या विचार करूंगा कि मैं कैसे नरक से बच सकता हूँ, है ना, ये पहला विचार आएगा। बराबर है, नरक लोक से सुनने के बाद कि मैं कैसे बच सकता हूँ, ये पहला विचार आएगा। लेकिन परीक्षित महाराज के मन में पहला विचार क्या आया कि इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसको कहते हैं वैष्णव। समझ में आ रहा है वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों को नरक जाने से बचाता है। तो और ये तभी होता है जब उसके हृदय में करुणा है। तो अभी करुणा किसके प्रति होनी चाहिए? तो इसके ऊपर भी हमने पहले बताया था आपको। ठीक है, फिंगर को रेज कीजिए। करुणा किसके ऊपर होनी चाहिए और किसके ऊपर नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, ओके। दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। करुणा पहले गुरुजी हमें अपनी और होनी चाहिए कि हम कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं, और फिर दूसरों की तरफ होनी चाहिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट सुजाता महापात्र। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। करुणा हम आत्मा के प्रति होनी चाहिए, शरीर के प्रति नहीं। ओके, तो ये दो उत्तर हमें मिले हैं, तो ये दोनों उत्तर सही है। पहले करुणा किसके ऊपर करनी चाहिए? तो पहले करुणा हमारे ऊपर करनी चाहिए, है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे भक्ति करना है तुम करो ना, है ना, तुम करो भक्ति, मुझे आवश्यकता नहीं भक्ति की, क्योंकि मैं एकदम दूध की तरह शुभ्र हूं, है ना, मुझ पे एक भी गंदगी नहीं है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, सुना आपने ऐसे? ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं भक्ति तुम करो, है ना, मुझे आवश्यकता नहीं भक्ति करने की। तो इसका अर्थ है कि वह करुणा को समझ नहीं पा रहा है। सबसे पहले दया मेरे ऊपर करनी चाहिए, है ना। तो मैं अपने ऊपर दया कैसे करूं? पहले कि पहले मैं स्वयं कृष्ण भावना भावित होता हूं, है ना, फिर मैं दूसरों को इस ज्ञान की महिमा का है ना बताऊंगा। तो ये होगा ये पहली करुणा। अभी दूसरी करुणा क्या है कि करुणा ये वो शरीर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है समुन्द्र में, और अगर कोई व्यक्ति उसको बचाने के लिए जाता है, और बचाते समय क्या होता है कि उसके शर्ट को वह लेके आता है और जोर से चिल्लाता है, मैंने बचाया, मैंने बचाया, मैंने बचाया, लेकिन अंदर का व्यक्ति है वो डूब गया। तो उसको कहेंगे क्या कि इसने बचाया करके? तो नहीं कहेंगे, है ना। तो करुणा हमारे शरीर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कई लोग करुणा किसके ऊपर करते हैं? शरीर के ऊपर करते हैं। लेकिन सही व्यक्ति करुणा किसके ऊपर करता है? तो करुणा है वह आत्मा के ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए इस संसार में 90% लोग समाज सेवा करना चाहते हैं। कई लोग हैं कहते हैं हम समाज सेवक है, लेकिन असली समाज सेवक ये भगवान का भक्त ही कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि असली समाज सेवा करनी है तो मैं
लोगों को कृष्ण से जोड़ कर ही कर सकता हूँ। तो ये पहला शिक्षा है। ओके, ये पहली शिक्षा है। तो इसके ऊपर किसी का सवाल है? फिंगर को एक प्रश्न लेंगे हम हर एक शिक्षा के ऊपर। तो करुणा जी, अशोक चावला बताइए, क्या आपको समझ में नहीं आया? करुणा। गुरुजी करुणा समझ में आ गया, पर परीक्षित महाराज को पहले तो पश्चाताप हुआ था, भाई मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों सर्प डाला। तो जब आदमी पहले पश्चाताप करता है तभी दूसरों के बारे में सोचेगा, भाई हाँ ये भी पड़े हुए हैं इस नरक में, इन्हें निकाला जाए। करुणा तभी जागृत होगी ना गुरुजी, जब अपने प्रति पश्चाताप करेगा। हाँ, तो अभी देखिए परीक्षित महाराज इन्होंने किनका आश्रय लिया था? तो परीक्षित महाराज ने दो चीजों का आश्रय लिया था। पहला है अपने आध्यात्मिक गुरु जो उसके सामने थे, ठीक है, और दूसरा है भगवान की कथा। इन दोनों का आश्रय लिया था। तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही अपने को इंजेक्शन लगा लिया था, है ना, कि मैं भी कोरोना से बच चुका हूँ, मैंने लसीकरण ले लिया है ना, 2 टीका। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए जिसने 2 टीका लिया है वह दूसरे को बोल सकता है कि जाओ जरा टीका ले लो करके, मैं अभी सुरक्षित हूँ। तो परीक्षित महाराज के केस में क्या था कि परीक्षित महाराज इसलिए पहले उन्होंने अपने ऊपर दया की कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया, और दूसरा है कि उन्होंने हरि नाम की कथा का आश्रय लिया। तो इसलिए वह करुणा उनके मन में जागृत हो गई। और आपको पता है नरक लोक इतना भयानक है कि वहां पर जो लोग मांस खाते हैं उनको बड़ा वहां पर एक कढ़ाई होता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम बाहर ऐसे रास्ते पर जाते हैं ना, तो कभी कभी देखो वो जो ढाबे वाला होता है वो गरम गरम, है ना, वड़ा या समोसा या जिलेबी, है ना, आपने देखा है तेल में कैसा उबलते रहते हैं, आवाज भी आता है ना, एकदम वो आवाज भी आपको कानों को सुनाई दे रहा होगा अभी अगर आप ध्यान पूर्वक उसके अंदर प्रवेश करेंगे, है ना, तेल का आवाज कड़कड़ 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 करके, है ना, बराबर है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति मांसाहार करता है ना, तो उसको भी ऐसे ही गरम गरम, वो बहुत बड़ी कढ़ाई होती है तो उसमें उसको ऐसे समोसा की तरह पकाया जाता है। तो आप सोचिए इतना भयानक। मैं तो सुनने के बाद ही एकदम ऐसा लगा कि जिंदगी में कभी जाएंगे नहीं वहां पर, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब 5वां स्कंद ही हमने सुना तो ऐसा लगा कि ये नरक लोक भी कितना भयानक है। तो इसके लिए सबसे पहले करुणा जागृत होती है। आप में से कितने लोग हैं जब मार्केट जाते हैं और किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वह बहुत मजा मस्ती कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, या फिर सिगरेट पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं, तो उनको देखने के बाद आपके मन में करुणा आती है या आपको ऐसा लगता है कि ये सब लोग माया में गिरे हैं? दोनों में से क्या लगता है? फिंगर को रेज कीजिए जी। माया में लगते हैं। मैं फिंगर को रेज कीजिए जी, बताइए। परवीन शाही, क्या लगता है आपको? जी दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे तो दया आती है। ओके, दया आती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रवीणा। गुरुजी मुझे भी दया आती है इनके ऊपर। दया आती है, ओके, 1 मिनट। तो मैं डायरेक्टली सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों को दया आती है? वो फिंगर को रेज कीजिए। केवल दया आती है देख के। ओके, तो कम से कम जी 40 लोग हैं जिनको दया आती है। ज्यादा लोग हैं, ओके, 42। ओके, कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ये लोग माया में गिरे हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि चलो भाई मैं तो बच गया एटलीस्ट? जी हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए। ओके, तो कम से कम 22 लोग ऐसे हैं और कि उनको लगता है कि लोग माया में गिरे हैं, और कम से कम 44 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि दया दया आ गई कि ये लोग भी भक्ति में होनी चाहिए, और बाकी के लोग न्यूट्रल है, 50-50। ओके, मुझे दोनों होता है गुरुजी। ओके, मुझे भी गुरुजी।
जी। मुझे तो भी देखिए दोनों। मुझे भी गुरुजी मुझे भी दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाती मुझे हूँ। भी दोनों होते हैं गुरुजी। मुझे भी गुरुजी दोनों। जी 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 जी, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, आपकी भावना मेरे तक पहुंच गई, धन्यवाद आपका। ओके, तो मैं ये आपको इसलिए ये सवाल मैंने पूछा आपको, क्योंकि कई बार हम मार्केट में जाते हैं या हम बाहर रिश्तेदारों में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये लोग देखो कैसे माया में है, कैसे लोग देखो मजा कर रहे हैं, है ना, मैं तो भाई बच गया एटलीस्ट नरक जाने से। तो ये एक तरीके से सेल्फिश फीलिंग है, मतलब सेल्फिश मतलब स्वार्थी भावना है ना। और दूसरा होता है कि ऐसे आंखों में आंसू लाके उनकी तरफ देखते रहना कि अरे काश इसके हाथ में भी माला होती, ये भी सत्संग में जुड़ जाता। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, हमारे में करुणा होनी चाहिए कि अरे ये व्यक्ति अगर हाथ में माला लेता था तो कितना अच्छा होता था ये, है ना। हम दोनों मिलकर सत्संग में आते थे, हम दोनों मिलकर प्रसादम खाते थे, हम दोनों मिलकर मंदिर में जाते थे, इसको कहते करुणा। ठीक है, तो ये पहली शिक्षा है, इसको मैंने बहुत एक्सटेंड किया ताकि इसको हम समझ पाए कि करुणा क्या होते है। कभी कभी हम करुणा दिखाने के लिए जाते हैं और हम खुद ही उसके शिकार बनते हैं। जी, ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए कि आप करुणा दिखाने के लिए जाते हैं और खुद ही शिकार बन जाते हैं, और फिर थोड़े समय के बाद पता चलता है अरे बाप रे, मैं तो आउट करने के लिए गया था लेकिन मैं खुद ही आउट हो गई। जी, तो ऐसे कितने लोग हैं? तो ओके, तो कम से कम 33 लोग हैं। ओके, ठीक है, मतलब ये भी अनुभव आपने चखा है, चलो अच्छा है कि एटलीस्ट आप आउट होकर भी बाद में आप नॉट आउट रहे, वो अच्छा है भगवान की कृपा से। तो 34 लोग हैं, 35 लोग हैं। ओके जी, तो आउट नहीं होना है। आपने, मैं आपको एक गेम सिखाता हूँ, आपने वो खेला भी होगा बचपन में। तो बचपन में पता है स्कूल में कबड्डी खेला करते हैं, सुना है आपने? कबड्डी 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 करके, पता है ना, वो बाउंड्री वो जी क्रॉस गुरुजी। करते हैं, और जी बाउंड्री गुरुजी। क्रॉस करने के बाद आपको क्या करना है, उसको टच करके वापस अपने अंदर आना है, बराबर है? उसको टच करने का है और वापस अंदर आना है हमारे लोगों में। और अगर मान लो कि आप गए और उन्होंने पकड़ लिया तो क्या होगा? आप आउट हो गए फिर, है ना। जी, तो इसके लिए हमको, है ना, हमारे लिए कबड्डी कबड्डी उसको बोलते रहना है। मतलब क्या है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते जाना है, हरे कृष्ण करके, है ना, और फिर उसको आउट करके आना है। ठीक है, ठीक। तो ओके, तो ये हो गया पहली शिक्षा, करुणा। ठीक है, तो जी मेरा क्वेश्चन, हाँ बोलो। गुरुजी एक बात ये पूछनी है कि मतलब हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी आत्मा पर करुणा कैसे कर सकते हैं? और दूसरा भी आपने बोला कि नरक में जैसे एक जलती कढ़ाई में डाल देते हैं एकदम गरम गरम, पर कहा जाता है आत्मा तो नश्वर है, उसको काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। तो वो गरम गरम कढ़ाई में डालते तो उसको दर्द ये वाला महसूस होगा क्या? जी, तो ये अच्छा सवाल पूछा है। जी, तो पहला है कि आत्मा के ऊपर करुणा दीप्ति सचदेवा ऐसा करेगी कि सुबह 4 बजे वो अभी आने लगी है तो आत्मा पे करुणा कर रही है, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर उसको घोलते हुए कढ़ाई में भी डालेंगे उसको, तो पता है उसको बड़े बड़े फोड़े आते हैं शरीर को, एकदम ऐसे, है ना। अगर आपने देखा है जब चटका लगता है तो क्या आता है? एक फोड़ा आता है, बराबर के नहीं? एक फोड़ा आता है ना। और आप सोचो कि अगर उसको उबलते तेल में अगर उसको डालेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि उसके शरीर में बहुत सारे फोड़े आते हैं, उसको दर्द होता है, वो सोचता है कि मुझे मरने दो, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा शरीर दिया जाता है, उसको कहते हैं यातना शरीर, जिसमें दर्द बहुत होता है लेकिन वो मरता नहीं है। तो अभी आत्मा है वह तो शाश्वत है, लेकिन अगर उसको सजा देना है तो फिर वो शरीर की पीड़ा को उसको सहन करना पड़ता है ना। तो आत्मा तो मरती नहीं है, तो लेकिन शरीर को तकलीफ दिया जाता है। तो अभी आप बोलोगे कि ये उसके साथ क्यों होता है? तो ये उसको इसलिए होता है ताकि
उसके जो पाप है वो सब नील हो जाए, और जब उसके नरक में सफिशिएंट यातनाएं वह सहन करता है, तो फिर वह अगले बार फिर 84 लक्ष योनि में फिर वह चलने के लिए तैयार होता है। फिर उसको 84 लक्ष योनि के बाद धीरे 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 उत्क्रांति करता है, और पिछला जन्म उसका कुत्ते का होता है। कुत्ते के बाद उसका अगला जन्म मनुष्य का होता है, और मनुष्य योनि में भी अगर उसको भक्ता का संग नहीं मिला तो क्या करेगा? वो केवल 4 चीजें करेगा: खाना, पीना, सोना और बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो ऐसे करते 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 फिर वो बूढ़ा होके मर जाता है। मरने के बाद क्या होगा? वापस हिसाब किताब, वही रूटीन। समझ में आया? क्योंकि नरक जाएगा वापस, फिर ये सब चलता रहेगा, है ना। तो इससे बचने के लिए फिर परीक्षित महाराज जैसे करुणादयी भक्त होने चाहिए। ओके गुरुजी क्षमा कीजिए, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, पूछ लूं? नेक्स्ट एक टाइम में एक ही में प्रश्न लेता हूँ, है ना, क्योंकि हमारी शिक्षाएं बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन आंसर तो मैं लूंगा ही। ओके, तो ओके, अभी दूसरी शिक्षा कौन सी है? कोई मुझे याद दिलाइए। दूसरी शिक्षा चिंतन करना। चिंतन करना जी, चिंतन करना। ओके, तो अभी क्या देखो, सुखदेव गोस्वामी फिर अजामिल की कथा सुनाते हैं, और अजामिल फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान के लिए फल और फूल लेने के लिए जंगल में जाता है। जंगल में जाता है वो, और अचानक जब वह वापस आता है तो वो देखता है कि एक शूद्र है और एक शूद्रानी है। दोनों के कपड़े हैं वो ढीले हैं, और ये दोनों है गलत तरीके से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अभी ये जब दृश्य अजामिल देखता है तो उस दृश्य का चिंतन करने लगता है, और वो चिंतन करते करते वो घर में आता है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि अजामिल ये ब्राह्मण था, अजामिल में सारे दिव्य गुण थे, लेकिन अजामिल ने क्या प्रॉब्लम किया कि अजामिल ने अपना जो दरवाजा है, मन का दरवाजा चिंतन करने का, वो खुला रखा, और उससे वो दृश्य है क्लिक हो गया। आपको पता है, आप कोई भी दृश्य देखते हैं ना तो तुरंत क्लिक होता है। क्लिक का अर्थ है कि जिस तरह से आप फोटो खींचते हैं ना मोबाइल से कट टक करके, तो वैसे हम कोई भी दृश्य देखते हैं हमारे आंखों से, तुरंत हमारे आंख क्या करते हैं? उसको कैप्चर करते हैं ऐसे खट करके, और वो फिर इस पे माइंड में सेट हो जाता है, दिमाग में, है ना। फिर वो आप भूलते हो कि आप कभी नहीं, वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, सारा चीज वापस, पता है ना, ऐसा होता है कि आपके सामने वो व्यक्ति आया खट करके, और सारी यादें एकदम फ्रेश होने लगी, जैसा कि कल ही मेरे साथ हुआ है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, कि आपका जो जानी शत्रु जिसे आप कहते हैं, अचानक आया और सारी आदतें हैं या सारे विचार है वो अचानक आपके मन में जागृत हो गए, और फिर आप सोचने लगे इसने मेरे साथ ये, हालांकि आप उसको भूल गए थे 4-5 सालों से, है ना, आपको याद भी नहीं था, लेकिन अचानक वो आया सामने और सब याद आने लगा, है ना जी। तो ये है चिंतन करने का, है ना। तो अभी जी कम से कम 30 लोग हैं। ओके, तो अभी मान लो कि इसने क्या किया, इसने एक शूद्र और क्षुद्रानी को देखा, है ना। देखने के बाद क्या किया, इसके मन में भी वो काम वासना के विचार आने लगे। अभी विचार आने लगे तो ये कहाँ गया? वो विचार करते 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 अपने घर गया। अभी देखिए उसके हाथ में है, भगवान के फूल थे, भगवान के फल थे, जो उसके पिताजी ने कहा था लाने के लिए। पिताजी को दे दिया, लेकिन फिर वह अपने रूम में के बैठा, और बैठने के बाद उसने आंखें बंद की, तो उसको क्या पता क्या दिखने लगा? उसको वही शूद्र और वही शूद्रानी दिखने लगी। सोचिए, तो इससे क्या हो गया? उसका वो चिंतन करने लगा उस दृश्य का, है ना। तो इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है, ध्यायते विषया पुंसाम संगस्तेषु संजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध उपजायते। तो ध्यायते मतलब उसका चिंतन करना। चिंतन करने से व्यक्ति के मन में वह इच्छाएं प्रबल हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? कोई भी चीज हम देखते हैं, देखो देखने को हम रोक सकते हैं क्या? क्या हम आंखें बंद करके चलेंगे क्या रोड पे?
ऐसे क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सभी जगह पर यही दृश्य है। बताइए, आप यूट्यूब ओपन करते हो, आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, या आप कोई फेसबुक पे जाते हो, या फिर आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, या बस स्टेशन पे खड़े हो, क्या आप अपने आंखों से आप रोक सकते हो इसी दृश्य को? वो तो कभी ना कभी दिखता ही है। होता है कि नहीं ऐसे? हाँ, कितने लोगों का ये अनुभव है? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए कि आप न चाहते हुए भी ऐसे बैठे हैं या ऐसे खड़े हैं, है ना, बिना मतलब के, और अचानक वह दृश्य दिखाई देता है ना आपको। तो उस समय हमें क्या करना है? अभी ये मेरा पहला सवाल है अभी, है ना। तो कितने लोगों का ऐसा हुआ है? तो बहुत लोग रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा दृश्य देखा नहीं है जो बाहर पड़ा है ना। कोई स्त्री पुरुष है एक साथ ऐसे हंसते हुए दिखाई देंगे, या पता नहीं कैसे कैसे चित्र, बिलबोर्ड, बड़े बड़े बिलबोर्ड। अगर आप मुंबई में जाएंगे, कौन से भी स्टेशन पे खड़े हो, अंधेरी, दादर, विरार, भाईंदर, मीरा रोड, या फिर चर्चगेट, सीएसटी, हर स्टेशन में आपको ये दृश्य दिखेगा, हर स्टेशन में, है ना जी। तो अभी मेरा ये सवाल है आप लोगों को कि ये दृश्य तो देखने से तो एक कभी ना कभी तो मुझे दिखेगा ही, है ना, बाहर गिरने के बाद। अभी मैं भक्त होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? जी, फिंगर को रेस कीजिए कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं राय लेना चाहता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल ये डिस्कशन है, ताकि इन सारे डिस्कशन से ही हम अपने आप को रोक सकते हैं। जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने कहा था कि हमको माला लेके जाना चाहिए, जो जैसे कि सरहद की रक्षा एक सैन्य करता है अपना बंदूक लेके, तो वैसे ही एक भक्त के लिए अपना जपमाला ही अपना उनका बंदूक होता है, जिससे कि हम माया से बच सके। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, तो ये पहला हमको आंसर मिला है, जो हमेशा माला हाथ में रखनी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, जब हमें कुछ ऐसा दिखाई दे तो हमें उस बारे में बार बार सोचना नहीं है, और हमें जो भक्ति के जो कार्य हमें अच्छे लगते हैं उसमें हमें अपना मन लगाना है। हरे कृष्ण। ओके जी, तो मान लो दृश्य दिखाई दिया, आप स्टेशन पर खड़ी हो, तो कैसे हम भक्ति में अपने कार्यों को लगाएंगे उस समय? क्योंकि मैं तो वहां पर खड़ा हूँ, मुझे वो बिलबोर्ड दिखाई दे रहा है, और अभी मैं क्या करूं? तो इस तरह से ये सवाल है जी। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब ऐसा मेरे साथ होता है, तो जैसे कई बार हम घर के भी कार्य करते हैं, तो हर बार हमारे हाथ में जपमाला नहीं हो पाती है, और अगर हम कुछ भक्ति का चिंतन नहीं करते हैं, तो मन में कुछ पुराने विचार या अलग अलग तरह की चीजें आती है। तो मैं उस समय या तो भजन सुनना प्रेफर करती हूँ, या फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ गुरुजी। तो मैं यही करती हूँ गुरुजी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, भजन या रिकॉर्डिंग सुनेंगे कान में, ठीक है। दूसरा, तीसरा, ओके, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये तो हम ह्यूमन नेचर है, मतलब हमारा तो ये मतलब स्वाभाविक है कि हम कुछ दृश्य देखते हैं और हमारे आंखों में वो आता ही है। लेकिन अगर कभी मेरे मन में ये आता है तो मैं तुरंत, मतलब जैसे अब भक्ति के बाद आने के बाद मैं तुरंत मतलब हरे कृष्ण वाला महामंत्र जब करती हूँ अपने आंखों से, तो मतलब वो दृश्य गायब हो जाता है। मतलब मेरा ये अपना वेपन है उसमें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण महामंत्र। नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। पहली बात तो ऐसा कुछ मेरे जीवन में होता है तो मैं पहले जितने भी मैंने आज तक प्रवचन सुने हैं उसमें से मैं ढूंढती हूँ कि इसके लिए जो है गुरुदेव ने क्या बताया था, और दूसरी चीज है चिंतन को वहीं प्राप्त करती हूँ, और तीसरी चीज गुरुदेव ये है कि एक्चुअली सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये होती है कि हम अपने जीवन में भक्ति करते समय मतलब अपनी इच्छाओं पे कितना कंट्रोल किए हैं। तो जितना हम अपनी इच्छाओं पे पहले कंट्रोल किए उतना वो चीज वहां पे प्रभावित करती है, मुझे ऐसा समझ में आता है। मतलब कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्संग के साथ हमें नेचर बाय नियम ऐसे चलना चाहिए। जैसे जो है प्रभुपाद जी ने कहा था उस टाइप में चलते हैं अपने जीवन में हम दैनिक, तभी हम बच सकते हैं, अन्यथा मतलब वो चलता ही रहता है चिंतन।
और इसके लिए ओके हमेशा मतलब अभ्यासरत होना चाहिए। हरे कृष्णा दंड तो क्षमा करिएगा जी गुरु। ओके धन्यवाद। नेक्स्ट संतोष पांडे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मतलब मेरे मेरे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमें जो आवेग या द्वंद्व जो आता है उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि हम जो आएगा हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हमको बस ये है कि हमारा जो भी हमने सत्संग में सुना है वो भी सुना है, उस चीज को हमको सहन करना है, उसमें मतलब फ्लो में बह नहीं जाना है, क्योंकि हम उसमें आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको सहन कर सकते हैं। हम बस सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके ठीक है। तो मैं कई लोगों से पूछा हूँ तो कुछ कुछ उत्तर मिले हैं। तो ठीक है, तो अभी हम शास्त्र के दृष्टिकोण से हम इसका विचार करेंगे। पहला है, मान लो मैंने बिलबोर्ड देख लिया, ठीक है, एज्यूम करते हैं अभी कि मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ और अगर मेरा मन रिक्त है ना, मेरे मन में कुछ विचार ही नहीं है और मैं फिर ऐसे ही सोचूंगा या फिर मैं ट्रेन की राह देख रहा हूँ, बस की राह देख रहा हूँ, बस अभी तक आई नहीं, ट्रेन अभी तक आई नहीं, और इस तरह से फिर मेरा खाली मन है और अचानक मैंने ऊपर देखा, अरे ये दृश्य मुझे फिर बहुत मोहित किया, क्योंकि हमारा बद्ध जीवन है तो बद्ध जीवन में क्या है, ऐसे चित्र जल्दी मोहित करते हैं। फिर मैंने उसको देख लिया, देखने के बाद फिर मैं सोचने लगा, सोचने के बाद फिर क्या हो गया कि वो मल्टीप्लाई हो गया मेरे मन में, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना। तो अभी क्या हुआ है कि सत्संग तो मैंने सुबह ही किया था, 16 माला भी मेरी हो गई थी, लेकिन मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि जैसे प्रतिभा माता जी ने कहा कि उसका मन है में कोई भगवान के विचार नहीं थे, उसके हाथ में माला नहीं थी, तो इसके लिए उसका मन रिक्त था। रिक्त मन में गलत विचार जल्दी प्रवेश किए, ठीक है। तो ये इसकी पहली भूल थी, हाथ में माला नहीं थी, किसके, अजामिल के। तो क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है? क्योंकि अजामिल तो संस्कारी व्यक्ति था, है कि नहीं, बहुत अच्छा ब्राह्मण था वो, और हम तो संस्कारी नहीं है। क्या हमारे में से किसी का जन्म गर्भदान संस्कार से हुआ है क्या, कि माता पिता ने बहुत प्लानिंग किया था अच्छा बच्चा निकालने के लिए कि भाई अच्छा बच्चा निकलेगा, चलो, तो हमारे में कोई संस्कार नहीं हुए हैं, पहली बात तो, है ना। अजामिल तो ऐसा नहीं था। तो अजामिल ने उस दृश्य को देखा तो अजामिल के हाथ में माला नहीं थी। तो अभी हमारे लिए क्या शिक्षा है, जब भी बाहर जाओगे तो क्या करना है हाथ में माला लेके जाना है ना, बिड बैग लेके जाना है। कभी कभी हम ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं ना, तो कोई बाहर सामने वाले व्यक्ति पूछता है क्या आपको हाथ में कुछ लगा है क्या, पता है आपको, ऐसे पूछते हैं। मुझे काफी बार पूछा है ट्रेन में, क्या हाथ में लगा है क्या, फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं हाथ में नहीं कुछ लगा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसे माला निकाल के उसको दिखाते थे ऐसे लगा, है ना तो उससे क्या होगा, उसको भी लगता है कि भाई कैसा भी है ना, भगवान का नाम का जप कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, इस तरीके से। तो माला हमेशा होनी चाहिए हाथ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भक्ति है ना, बहुत पापड़ बेलने के बाद मुझे ये भक्ति मिली है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं माया को एक मोमेंट भी दे दूं, एक क्षण भी दे दूं कि ये मुझसे मेरी भक्ति छीन ले, तो अगर उतना सतर्क है तो हम क्या रखेंगे, हमारे हाथ में माला रखेंगे या फिर हमारे कान में कोई भगवान का, प्रभुपाद का कीर्तन सुनते सुनते चलेंगे। लेकिन वो भी कभी कभी खतरनाक हो सकता है। अगर आप ट्रेन में, अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, है ना, और अगर आपके कान में कीर्तन बज रहा है तो क्या होगा बताइए, गाड़ी का हॉर्न सुनाई देगा, नहीं देगा, है ना, तो वो भी खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए हमें कुछ कुछ चीजें हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि मुझे माला भी करनी है, मुझे प्रवचन भी सुनना है, लेकिन साथ साथ मुझे बाहर के कार्यों पे भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से अपना प्लानिंग कीजिए। और अगर मैंने दृश्य देख लिया, दूसरी चीज उसको दोबारा मत देखिए। मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूँ अभी, हाँ, स्टेशन पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, खड़ा हूँ और मेरे हाथ में माला भी है। कभी कभी माला भी सरकती रहती है, लेकिन मन सरकता है क्या, मन हमारा बाहर की दुनिया में ही रहता है, बराबर। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि माला है हमारे हाथ में, लेकिन मन मेरा उधर थे ही नहीं, मैं तो दुनिया का सोच रहा हूँ, है ना, मेरे घर में क्या होगा, अभी इसके बाद ये करना है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है।
तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर है कि उसका अभी तक भगवान पे मन नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरा ये सवाल है कि अगर मैं खड़ा हो, मैंने कोई बिलबोर्ड देख लिया और देखने के बाद तुरंत मुझे समझ में आया अरे ये गलत है, ऐसा ऐसा होगा कि नहीं? इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं तुरंत गलत है? तो थोड़ा सा अपना नजर अभी हटाओ, ऐसे उतना तो दिमाग होना चाहिए पहली बात। ठीक है, कि नजर हटाओ। ठीक है, उसके बाद पता है नजर हटाने के बाद अगर हमारा मन एंगेज नहीं है तो मन में क्या विचार आएगा पता है? मन क्या बोलेगा? दोबारा देखो ना। क्या बोलेगा? दोबारा देखो। होगा कि नहीं होगा? ये भी होगा, 100% होगा, है ना, क्योंकि उसकी झलक अभी अभी आपने देखी है। ठीक है, अगर आपने दूसरी गलती की वहां पर कि अगर आपने दोबारा देखा तो फिर क्या होगा पता है? फिर आप 3 बार देखोगे, चौथी बार देखोगे, 5वीं बार देखोगे और फिर गए। फिर वो क्या हो गया? हम हजामिल की तरह केस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहली बार बाय चांस हो सकता है ना, गलती से देखा पहली बार, लेकिन दूसरी बार हम गलती से देख सकते हैं क्या उसको? तो दूसरी बार हम गलती से नहीं देख सकते उसको। दूसरी बार हम फिर मूर्खतावश उसके अधीन होकर देखना चाहेंगे। ठीक है, तो इस पे किसी का प्रश्न है तो मैंने दूसरा लेसन भी कवर किया है, अगर इसके ऊपर। जी मंजू सिंह बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मतलब आप तो ये कहते हो कि जो हम बाहर जाते हैं तो माला लेके जाए, तो हम जो माला करते हैं वो काउंट नहीं होती हैं? काउंट नहीं होती है, वो हमको काउंट नहीं करना है 16 माला में। मैं ये बता रहा हूँ कि हमें अपने आत्मा की रक्षा करनी है ना। तो हमें हमारी रक्षा करने के लिए माला हाथ में लेना चाहिए, भले हमारा मन लगे या ना लगे। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट वृषाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम बाहर जाते हैं तो माला तो नहीं ले जा सकते, मगर मैं कभी कभी काउंटर ले जाती हूँ। मगर जब भी चालू होता है मगर मन भागता रहता है, उस शब्द में, उस महामंत्र में मन नहीं होता, तो उस समय ओके हम क्या करें? जी, पहली बात तो देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं ना। क्या लगता है आपको कि भगवान को पता नहीं है क्या आपका मन नहीं है आपके हाथ में बिड़ बैग? भगवान को पता है, इसने माला तो हाथ में लिया है लेकिन इसका मन ही नहीं मेरे में। लेकिन भगवान ये भी तो देख रहे हैं, इसे ही क्यों ना हो, ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पहली बात, ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान फिर बाकी का संभाल लेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट हमको कोशिश तो करनी चाहिए ना। उतना तो मेरे हाथ में है कि नहीं, कि भाई मैं उतना तो कर सकता हूँ ना, कि भगवान को दिखा सकता हूँ कि भगवान मुझे आप चाहिए। बहुत करोड़ों जन्म में पापड़ बेलने के बाद आप मुझे मिले हैं, थोड़ी ना मैं ऐसे आपको गवा दूंगा। समझ में आ रहा है? थोड़ी ना मैं आपको इतने सस्ते में गवाऊंगी। मैं तो अपना फाइट तो करूंगा ना अपने को बचाने के लिए, पहली चीज ये। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपना प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो अभी मैंने बिलबोर्ड देख लिया, अभी मेरा क्या होगा, अभी मैं अजामिल नंबर 2 बन जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये दूसरा शिक्षा भी क्लियर है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आगे बढ़ते अभी हम। तो अभी अजामिल ने क्या किया? फिर अजामिल ने चिंतन किया, है ना, रूम में बैठकर चिंतन करते 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 उसको उस वेश्या और वह जो उसके साथ कोई आदमी था क्षुद्र, वही दिखाई दे रहा था उसको। देखते 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 देखते, है ना, चिंतन करने के बाद उसके मन में एक बहुत तीव्र इच्छा हो गई कि मुझे ये वो चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। तो उसने क्या किया? फिर उसने उस शूद्रानी, उस वेश्या को, है ना, सबसे पहले क्या किया? फोन लगाया, कहा कि हमारे घर में नौकरानी की ड्यूटी करोगी क्या? तो फिर वो आ गई वहां पर, है ना, उसके सब कुछ साफ सफाई करने लगी, ये करने लगी, वो करने लगी। और फिर उसने क्या किया? फिर उसने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो माता पिता भी बूढ़े थे बेचारे, माता पिता को कहा कि नहीं, आप भी मेरे साथ मत रहिए। देखिए, चिंतन करने से तुरंत जो संस्कार है वो डिलीट हो गए, तुरंत।
तो तीसरी शिक्षा क्या है हमारी, बताइए। तीसरा शिक्षा है कि निर्लज्ज होना। निर्लज होना। हाँ, निर्लज्ज होने का अर्थ है कि लाज लज्जा सब उसने फिर पानी में डाल दी, है ना। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा फिर दुनिया क्या सोचेगी, मेरे बूढ़े माता पिता का मेरा क्या दायित्व है, मेरी पत्नी है ना, ये सब उसने कुछ सोचा नहीं। तो लज्जा को भी बेच दिया उसने अपने, है ना। और फिर क्या किया उसने, फिर उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, है ना, तो लोग क्या कहेंगे, ये भी उसको परवाह नहीं थी। तो देखिए, भक्ति में जब हमारा पहला बार हम कोई गलती करते हैं ना, तो एक मन में एक भावना होती है कि ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पहला ही मैसेज मिलता है। लेकिन अगर हमने वो चीज बार बार किया तो फिर क्या होता है पता है क्या, फिर ये होता है कि वह गिल्ट की भावना भी चली जाती है। समझ में आ रहा है क्या, वो चली जाती है। फिर आपको वो अंदर से भी कुछ लगेगा नहीं, अरे छोड़ो ना, मांस खा रहा हो तो क्या होगा, छोड़ो ना, नशा कर रहा हूँ ना, दुनिया करती है ना, किया मैंने 8-10 साल भक्ति किया, बस हो गया, अभी कितना करे, भगवान तो मिले नहीं अभी तक। तो ऐसे विचार आने लगते हैं फिर। समझ में आ रहा है क्या, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से व्यक्ति निर्लज्ज होने लगता है और सोचता है कि छोड़ दो अभी, है ना, चलो मैं तो खाऊंगा, है ना, मृत्यु के बाद क्या होगा देखा जाएगा। तो इसको कहते हैं निर्लज्ज। अभी अजामिल के केस में सबसे बड़ा बुरा पॉइंट क्या था कि अजामिल बेचारा सत्संग में आया ही नहीं, कितने दिन हो गए। किसी ने उसको फोन किया क्या, अजामिल प्रभु आप कहाँ हो, बहुत दिनों से दिख नहीं रहे हो हमारे 3 से 4 के सत्संग में। समझ में आ रहा है आपको, ये उसको बताने वाला कोई नहीं था, तो ये उसका दुर्भाग्य था। समझ में आ रहा है आपको, अजामिल बच सकता था, लेकिन अजामिल का कोई मित्र था क्या सत्संग का, था कोई नहीं था, है ना। तो इसके लिए आप कम से कम एक भक्त बनाइए हमारे सत्संग में जो आपको कहे, अगर मैं 2 दिन अब्सेंट रहूं ना तो मुझे फोन करना भाई। समझ में आ रहा है, अगर मैं 2 दिन अब्सेंट रहूं ना, 3 दिन, कोई फोन करना। तो इसके लिए भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए अजामिल निर्लज्ज क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास भक्तों का संग नहीं था, ठीक है। इसके ऊपर किसी का प्रश्न है जी, फिंगर को रेज कीजिए अगर इसके ऊपर किसी का प्रश्न है, जो तीसरी शिक्षा है, ठीक है। तीसरी शिक्षा क्लियर है जी। तो मेरा प्रश्न है कि भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति कुछ समय के बाद निर्लज्ज हो सकता है, तो इसका उत्तर क्या है, हाँ हो सकता है, अगर उसके पास भक्तों का संग नहीं है तो, है ना। और आपको पता है कि वह व्यक्ति इतने पाप करता है, फिर नॉर्मल व्यक्ति से भी ज्यादा पाप करता है ना, नॉर्मल जो होते हैं ना बाहर के, उनसे भी ज्यादा पाप करता है वो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सतर्क रहना बहुत जरूरी है जी। किसी का कुछ सवाल है इस पे, कोई सवाल नहीं, वेरी गुड, सब समझ में आया आपको, ओके। कितनी शिक्षाएं हो गई, 4 हो गई, ये चौथी हो गई, 3 होगी। जी, एक ही व्यक्ति। तो चौथी कौन सी थी शिक्षा हमारी, वैष्णव सेवा। सेवा, हाँ ठीक है, वैष्णव सेवा बाद में आएगी। अभी मैंने ये कहा कि व्यक्ति निर्लज्ज क्यों बनता है, जब व्यक्ति भक्तों के संग को छोड़ देता है। क्योंकि अभी मान लो आप में से कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यू कथा सुन रहा है, बराबर है, लेकिन अगर वो 4 दिन 5 दिन नहीं आ रहा है ना, तो क्या लगता है, आप नॉर्मल व्यक्ति बोले, आप क्या बोलेंगे कि छोड़ो ना अभी माला करके भी, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा है ना मुझे, तो मन क्या बोलेगा, सबसे पहले क्या होता है पता है, माला हमारी कम हो जाती है, सबसे पहला अटैक, है ना। जैसे माला कम हो गई ना, तो फिर माया क्या करती है, हमें अंदर लेने लगती है, और फिर माया आपको बोलेगी छोड़ो ना, देखो कृष्ण है ना, बहुत दुख देते हैं, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको बहुत सुख दूंगी। तुम क्या करो, पहला काम करो, क्या करो, माला छोड़ दो। फिर वो माला छोड़ देता है, फिर क्या उसको बोलती है, माला छोड़ा है, फिर क्या करो, अभी प्याज लहसुन खा लो, दूसरा चीज,
तीसरा चीज बोलते हैं अभी चाय कॉफी भी पी लो ना, क्या होता है किसने देखा है। तो ऐसे धीरे 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 वो कहाँ आता है फिर, नॉर्मल इंसान की तरह, है ना, जहां पर था वहां पर आ गया। समझ में आ रहा है आपको कैसा ये होता है हमारे साथ। अगर हम थोड़ा भी अगर हमारा माला कम हो गया, इसके लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप माला कम मत करो, किसी भी हालत में माला कम मत करो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, माला को कंटिन्यू करो। जो व्यक्ति माला है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, समझने का कि पता नहीं वो कब स्थिर होगा भक्ति में, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि माला को हमेशा पकड़ के रखिए। जो भी आप कर रहे हैं, 8 माला तो 8 माला, अगर आप 8 माला नहीं कर पाते, 6 करते हैं तो 2 रोटी कम खा लो। समझ में आ रहा है, 2 रोटी कम खा लो, 2 निवाले कम खा लो। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ सीधा, बराबर कि नहीं। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, आपको 24 घंटा दिया है, 8 माला नहीं हो रही है क्या, 16 माला नहीं हो रही है क्या, होना चाहिए ना। खाने समय तो हम पूरा पेट भर के खाएंगे, वाह रे वाह, है ना। और माला करते समय बोलेंगे अभी हमारे पास समय नहीं है, बहुत थकान हो गई मुझे। ये कौन सा हिसाब है भाई, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता है हमें, है ना। भगवान की भक्ति के लिए आप बहुत एक्सक्यूज दोगे कि मेरे पास समय नहीं था भाई, मैं ऑफिस में अटक गया, मैं ट्रैफिक में अटक गई, मैं क्या करूं। और फिर भूख लगने के बाद बोलते हैं क्या, मैं ट्रैफिक में अटक गई। खाना खा लेंगे ना उधर बराबर पेट भर के, है ना, 2 एक्स्ट्रा चपाती खा लेंगे, माला नहीं हुई हो तो। ऐसा करते हो तो हमें थोड़ा सा शर्म आना चाहिए उस चीज में कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए अगर आपकी माला नहीं होती है, अपने आप को पनिशमेंट दे दो, मैं 2 चपाती नहीं खाऊंगा या फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, है ना। रात का खाना मिस कर दो, सुबह जल्दी उठ के माला खत्म करो। जी, इस पे किसी को सवाल है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है पहले कि आपने ऐसा किया है कि आपकी माला ही कम हो गई और आपने फिर 2 रोटी कम खाई या फिर आप खाना ही नहीं खाए, सच सच बताइए कितने लोगों ने ऐसा किया है। जी ओके, कम से कम मुझे तो अभी पता चला ना कि रोटी कम खाते। हाँ ठीक है, लेकिन अगर पहले पता चला है तो ओके, कम से कम ओके 10-12 लोग हैं, चलो अच्छा है। ओके, अभी कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुझे करना चाहिए था कि मेरी माला नहीं हो रही है तो मैंने क्यों पेट भर के खाना खा लिया। अभी सुनने के बाद कितने लोगों को पछतावा हो रहा है, ऐसे लोग हाथ खड़ा कीजिए। जी ओके, जी 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 ओके, अभी है मतलब कुछ ओके, तो कुछ गुरुदेव अपने असर। ऊपर गुस्सा बहुत आता था उस समय, माला कम होती थी, ऐसा लगता था अपना किसी चीज से सिर ही फोड़ लूं, जो है माला क्यों नहीं किया, आज पूरा दिन खराब हो गया। लेकिन ये आइडिया नहीं था कि रोटी कम खानी चाहिए थी, नहीं तो सही रहता फिर। हरे कृष्णा। तो जी ओके, तो कम से कम ऐसे लोग हैं, अभी कुछ कुछ असर हो रहा है, कम से कम 30 लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी माला नहीं हुई तो मुझे थोड़ा सा रोटी कम खाना चाहिए, या मैंने चावल के निवाले थोड़ा कम खा लो, है ना। एक ने मुझे कहा था कि अगर रोटी नहीं है चावल है तो क्या करे। तो मैंने कहा कि चावल के निवाले कम खा लो भाई। कैसे भी सवाल पूछते, कब खाना है ताकि थोड़ा सा कम पेट भरे। अभी कम पेट भरेगा तो क्या होगा, आपको इंच होगा कि नहीं, पिंच होगा कि नहीं, थोड़ा बहुत पिंच होगा कि नहीं कि भाई मेरा पेट भरा हुआ नहीं है ना। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 4। ओके, कितनी शिक्षाएं हुई आज, 4 कृष्ण शिक्षाएं हुई। वैष्णव सेवा होता है। ठीक है, 3 ही हो गई, ठीक है 3 ही हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा होते हैं। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो कल हम और शिक्षा लेंगे। कैसा लगा आपको ये आज का सेशन, कुछ प्रैक्टिकल लगा आपको, सीखने लायक? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। जी, तो जी क्वेश्चन कुछ है, अगर क्वेश्चन ज्यादा नहीं है तो हम ओके शिखा दुबे बोलिए। हाँ, वो उनका है, वो मेरा है, हाइट वाला अर्पण।
सीमा के मुझे माता जी माइक को बंद कीजिए। सीमा जायसवाल। जी ओके जी। शिखा दुबे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आप बोल रहे हैं कि माला नहीं होगा तो खाना ना खाए, तो गुरुजी ऐसा मेडिसिन है जो खा के इंसान को शुद्ध नहीं है, मतलब होश ही नहीं रहता है, सुबह का भी सारा पड़ा रहता है, तो वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए? नहीं, माला तो हमको करनी चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि जब मैं मेडिसिन नहीं लेती थी, जब मेरा स्वास्थ्य अच्छा था, तो क्या मैं माला कर पा रही थी उस समय? ये भी तो जी सवाल पूछना गुरुजी, चाहिए। जी गुरुजी, 16 माला करती थी, 18 माला करती थी, लेकिन जब से अभी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, तो ऐसा मेडिसिन है कि दोपहर के 12 बजे तक मैं बेहोश रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा अभी मैं तो ये दोपहर का क्लास ज्वाइन करती हूँ, इस ये ठीक है, फिर ओके, फिर ऐसी आपकी अवस्था है तो आप एक शिला प्रभुपाद का एक चैंटिंग आता है, मशीन आता है, उस मशीन को आप लगाते रहिए अपने पास और वह महामंत्र सुनते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, उतना तो कर जी सकते हैं। गुरुजी, जी गुरुजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि कोई अभक्त मरता है जिसको यमदूत लेने आते हैं, तो 3 यमदूत आते हैं और उसका आत्मा खींचते हैं यमपाश से। लेकिन अगर कोई भक्त मरता है तो उनको कौन भगवान के पार्षद लेने आते हैं और वो उनकी आत्मा भी रस्सी से खींचते हैं गुरुजी, जो कोई भक्त शुद्ध भक्त मरता है। भक्त जब भगवत धाम जाता है तो हमने बताया था कि उसका आत्मा है या उसका जो शरीर है उसके लिए वैकुंठ से विमान आता है उसको लेने के लिए। और मान लो अगर उसकी भक्ति पूरी नहीं होती है, 70% 80% होती है, तो भी उसको यमराज के पास वो जाता है। लेकिन यमराज के पास कैसे जाता है कि वह जैसे आपको पता है एक ट्रेन होती है, ट्रेन में सेकंड क्लास का डिब्बा होता है, फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता है और थर्ड टायर एसी, फर्स्ट टायर एसी भी होता है, बराबर है ना? तो जो भक्त होता है उसको वो उसको डायरेक्ट वो प्लेन से जाता है ना, यमराज के पास। उसको वो वैतरणी नदी है या वह यमदूत के जो कोड़े है वो उसको नहीं लगते, वो तुरंत वह जाता है। और यमराज जी जैसे ही देखते हैं अरे बाप रे वैष्णव आया है, तुरंत वो प्रणाम करते हैं, आइए आइए आपका स्वागत है, बैठिए जरा, का क्या चाहिए, नींबू जूस, रसना, है ना? तो इस तरह से उसका स्वागत करते, नींबू जूस वगैरह सब देते, कहते हैं कि ठीक है आपने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया लेकिन थोड़ा सा आप मार खा गए, 30% अभी बाकी है आपकी भक्ति, तो आपको अभी हम एक भक्त परिवार में जन्म लेंगे। लेकिन इस चीजों को कम से कम 2-3 साल चले जाते, ठीक है? तो मान लो कि 3-4 साल के बाद आपको फिर अगला शरीर मिलता है किसी वैष्णव परिवार में। तो इस तरह से उसका नेक्स्ट लाइफ होता है ना? तो इसके लिए जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय लिया है, गुरु का आश्रय लिया है, गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, तो उसको अगला जन्म भक्त के घर में मिलेगा, उसको 84 लक्ष योनि में नहीं जाना पड़ेगा। कैसा लगता है सुनकर आपको? बहुत अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा जैसे कि वैष्णव के दर्शन करने से भक्ति मिलती है, तो जो दुर्योधन थे और जो 100 कौरव थे और शकुनी था, वो तो विदुर जी का दर्शन उनको हमेशा होता था। विदुर जी तो बहुत बड़े वैष्णव हैं और उन लोगों को साक्षात श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए, तो उन लोगों को भक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने वैष्णव के भी दर्शन किए और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए गुरु जी। तो वो वैष्णव को मरने के बाद दर्शन, कहाँ गए? उनकी क्या गति हुई कौरव लोग की और दुर्योधन की? जी, तो वैष्णव का दर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे अभी रामचंद्र खान उसने भी हरिदास ठाकुर का दर्शन किया था, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह व्यक्ति को क्यों नहीं लाभ मिला। तो पहला है कि हमारा भाव अनुकूल होना चाहिए। दुर्योधन का भाव अनुकूल था क्या? कर्ण का भाव अनुकूल था? तो इनका भाव अनुकूल नहीं था। तो इसके लिए जब भगवान ने विश्वरूप दिखाया था वहां पर, है ना, हस्तिनापुर में, जब शांतिदूत बनकर गए थे, तो पता है दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि ये कृष्ण है ना, ये मायावी है। तो इस तरीके से कहा, उसने ये नहीं सोचा कि कृष्ण भगवान है। तो इसके लिए वैष्णव का दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र तब होता है जब उसके हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा हो। समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं करे वो। मान लो वो वैष्णव उसके साथ ही रहता हो, जैसा
आपके परिवार में भी है ना कोई भक्त वैष्णव है, साथ में ही रह रहे हैं ना, रोज तो देख रहे हैं, रोज खाना भी खा रहे हैं, लेकिन होता है क्या कुछ असर? कुछ नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मतलब जैसे आप कहते हो कि नरक में हमें यातनाएं मिलती हैं, तो फिर हम जब मनुष्य जीवन मिलता है तो फिर हमें कर्म क्यों लगता है? क्योंकि हमने पापों की तो सजा भुगत ली नरक लोक में ही। नहीं, पहली बात तो सजा तो भुगत चुकी है, फिर 84 लाख योनि मिलने के पश्चात हमें कुछ तक हमारा कुछ पाप नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब मनुष्य जन्म मिलता है ना, तो इसकी क्या गारंटी है कि कोई व्यक्ति पाप नहीं करेगा? कोई गारंटी नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपने सोचा कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, मैंने किसी का हार्श शब्द प्रयोग नहीं किए हैं, मैंने किसी का मन में बुरा भी नहीं सोचा है, लेकिन जब आप चलते हैं तो क्या आपके पैर के नीचे चींटी नहीं आती है? कितनी चींटी आपने मारी होगी, इसकी आपको तो पता नहीं है कल्पना। या आपको डांस जब काटता है, कितने डांस हम मारते हैं। या हम जब ये जलाते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, खाने के लिए जो लाइटर जलाते हैं, तो उसमें भी कई सारे छोटे छोटे कीटक होते हैं, वो भी जलकर भस्म हो जाते हैं। तो जाने अनजाने में हमसे कई सारे पाप होते हैं। तो इसके लिए इस संसार में आप आए हैं, मनुष्य जन्म लिया है, तो हमसे पाप होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मातापाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा कि जो लोग ऐसा नॉनवेज खाते हैं उनको तेल में फ्राई करते हैं नरक में, उसी कढ़ाई में, बोले तो फूकते हुए तेल में। तो क्या जो भक्त होता है जो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या उनको सोचिए कि हम लोग अभी तो छोड़े हैं 1-1.5 साल हुआ, लेकिन उसके पहले हम भी खाते थे, जीव हत्या तो हमने भी किया है। तो क्या वो जो फल है वो फिर हमें भी मिलेगा? हम भक्त खुद को समझते नहीं है, आप बताते हैं कि हमें खुद को भक्त नहीं समझना चाहिए, हमें पतित समझना चाहिए, सही है, लेकिन फिर भी हम तो माला कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो क्या वो फल हमें भी मिलेगा? कि जैसे हमने जीव हत्या इतने दिन किए करके खाए हैं, तो उनका वो जो कढ़ाई में फ्राई करते हैं वो भी मिलेगा क्या फल हमें? ये जानना नहीं, था। ऐसा नहीं है, क्योंकि वैष्णव है, अगर वो वैष्णव बना है तो उसमें अगर परिवर्तन आया है और अगर वो गुरु के सानिध्य में है ना, तो उसने जो पिछले पाप किए हैं वो भस्म हो गए। उसको फिर वो खोलते हुए तेल में उसको नहीं बॉईल किया जाएगा। लेकिन एक वैष्णव है, वो मन में ऐसा हमेशा सोचते रहता है कि पता नहीं मुझे कहाँ भगवान का धाम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। तो ये उसके मन में ग्लानि होती है, लेकिन भगवान का नाम लेने से उसके सारे कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, तो उसको नरक नहीं जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो ये सोचेगा कि अभी मैंने माला कर रहा हूँ, मेरे सारे पाप भस्म हो गए, तो अभी मैं वापस पाप करूंगा, अगर ये उसकी मनोवृत्ति है तो फिर उसको नरक जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रंजना। हरे कृष्णा गुरुदेव, गुरुदेव जैसे कल आप पंचांग प्रणाम के बारे में बोल रहे थे ना कि पंचांग प्रणाम ऐसे मतलब करके लेडीज लोग करती है, तो पंचांग प्रणाम क्या होता है गुरुदेव? जैसे मैंने सुना नहीं है, वैसे दंडवत प्रणाम ही करते हैं हम लोग। तो जैसे पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम में नाम है, जैसे लेडीज 5 अंगों को प्रणाम करके है ना करती है, और दंडवत प्रणाम मतलब जो पुरुष करते हैं। तो आप इसको भूल जाइए पंचांग प्रणाम मतलब, क्योंकि इस्कॉन में ये शब्द प्रयोग नहीं करते हैं पंचांग प्रणाम। इस्कॉन में लेडीज भी दंडवत प्रणाम ही बोलते हैं, लेकिन करते वक्त वह पंचांग प्रणाम करते हैं, है ना, अपने 5 ही शरीर को झुकाएंगे अवयव को, है ना। ओके, नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गुरुजी जैसे हम इतनी क्लास ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, आप हमें ज्ञान देते हो, तो जैसे हमारे कलीग हैं, कहीं हमारे आसपास के लोग हैं, बहुत दुखी होते हैं, कोई पति से दुखी होता है, कोई अपने बच्चों से दुखी होता है, तो मेरे मन में कभी जागता है कि मैं इनको बताऊं कि भी आप भी क्लास ज्वाइन करो, गीता सत्र चलता है या भागवतम क्लास चलती है। लेकिन जैसे मैं उनको बताती हूँ गुरुजी, तो वो मतलब सुन तो लेते हैं, और फिर मतलब वो उल्टा ही मुझे बताते हैं कि मतलब क्या है, कुछ नहीं होता है इनसे, ये सो मतलब वहां पे मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए, मुझे कैसे वहां पे हैंडल करना चाहिए, मैं वहां पे क्या बोलूं? जी, तो एक 7वां नाम अपराध है
कि कौन सा है वो अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण ये नाम की महिमा का उपदेश करना। 9 नंबर है, 9 नंबर। नौवा है, जी जी, नौवा है जी कि हम रोज बोलते हैं ना कि अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। तो अगर अश्रद्धालु है तो उसके पास आप एक ही बार बोलो, है ना, बार बार मत बोलिए, क्योंकि अगर वो जी जी अश्रद्धालु है तो वो कभी नहीं आएगा। उल्टा वो उनका प्रभाव इतना तेज होता है ना कि हमारी जी छोटी छोटी भक्ति है ना उसको वो निकाल देंगे, उतने वो हावी होते हैं एंजॉय करने में। पता है वो आपको बोलेंगे अरे छोड़ो ना रेखा, क्या हुआ है इसमें माला जप करके, किसका भला हुआ है, चलो हम 6 से 9 पिक्चर देखने जाएंगे, है ना, थोड़ा सा मजा जी करेंगे। जी तो ये लोग इतने माहिर होते हैं ना, और आप में भी वो इच्छा नहीं होकर भी वो इच्छा डाल देंगे, इतने एक्सपर्ट रहते हैं ये लोग। तो इसके लिए जी ऐसे लोगों से केवल हम एक बार ही बोलेंगे कि अब अगर आए तो अच्छा, अगर नहीं उनका मूड है तो उनको उनके साथ उचित बैलेंस, उचित डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, जी जी गुरु धन्यवाद गुरुजी। गुरु जी, नेक्स्ट मैं भी कभी सतीश कभी कुमार। दोपहर में माला करती हूँ ना, सुबह तो नहीं जमता तो दिन भर में एक करती हूँ। तो उनको फोन किया तो वो क्या मैं बोली क्या काम कर रहे हो, तो वो बोलते तुम्हारे जैसा माला जपता हूँ क्या उधर काम पे, ऐसा चिल्लाते। जी, ओके, सतीश कुमार मथुर बताइए। मेरा ये कहना था कि जब कोई खराब दृश्य देखते हैं या मन में खराब विचार आता है तो तुरंत मन वहां से हटाकर भगवान कृष्ण का स्वरूप मन में ले आए। मन में ले आएंगे तो, और भगवान का नाम ले लें, हरिओम या हरे कृष्ण, तो उससे वो विचार हट जाएगा और ठीक रहेगा। ये मेरा जी विचार था। जी, अगर ऐसा नहीं होता है मतलब ये तो ठीक है नहीं? नहीं, ठीक ही है ना, अच्छा, अच्छा विचार है। जी भगवान का सूरत लाना वहां पर बिलबोर्ड की जगह, है ना, कृष्ण जी कन्हैया का बांसुरी जी लेते हुए, जी ऐसा। जी 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 जी, अच्छा विचार है आपका। लेकिन धन्यवाद। ऐसा होता नहीं है, उस समय कृष्ण भी नहीं याद आते हैं, राधा रानी भी नहीं याद आती है, पता है आपको उस समय कुछ और ही याद आता है, क्योंकि वो प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि हम इसके लिए, ऐसा मैंने सुना है कि भक्तक ने कभी अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, समझ में आया, किसी ना किसी को साथ लेके उसने ट्रेन में वगैरह ऐसे सफर करना चाहिए, ये अच्छा रहता है। हाँ, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ तो कोई है। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं, अगर आप अकेले जाते हो तो बहुत डर लगता है, बाप रे क्या ये दुनिया है, मेरा क्लास भी नहीं हो रहा है, ट्रेन में नेटवर्क भी नहीं है, पता नहीं और एक दिन लगेगा स्टेशन आने को, है ना, मैं खुद ऐसा डर डर जाता हूँ है ना, तो पता नहीं क्या होगा अभी। तो इसके लिए हमें डरना चाहिए कि कहीं, है ना, कहीं मेरा ऐसा ना हो जाए कि मैं माया में चला जाऊं। तो डर एक होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि चलो भाई मैं सुबह 4 बजे मेरी माला हो जाती है तो मुझे किसी का डर नहीं है, मैंने तो माया को परास्त किया है। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कभी। ओके जी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट। ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम श्राद्ध वगैरह करते हैं तो कहने में तो ये आता है कि जो जिनकी डेथ होती है उनको कुछ टाइम बाद दूसरा जन्म मिल जाता है। तो गुरु जी, दूसरा जन्म मिल जाता है तो फिर हम श्राद्ध वगैरह क्यों करते हैं अगर उनको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है? नहीं, मैंने ये बताया था कि हमारे पितर है वो बहुत सारे जन्म के पितर रहेंगे, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि जिसके माता पिता जीवित है उसको श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा भी सुना है। सुना है, कितने लोगों ने से सुना है, सुना होगा ना, कि जिसके माता पिता जीवित है उसको सुना है श्राद्ध नहीं गुरु जी। करना चाहिए। तो जी, तो अभी लेकिन एक भक्त होता है, वो ये सोचता है कि मैंने तो करोड़ों जन्म लिए हैं, करोड़ों जन्म मेरे माता पिता होंगे, होंगे कि नहीं, थोड़ी ना उसका एक ही जन्म है ना, वो तो एक ही जन्म का हिसाब किताब लेके बोलते हैं। लेकिन भक्त सोचता है कि मेरे तो करोड़ों जन्म हुए हैं, करोड़ों जन्म मेरे माता पिता थे, क्या उनके लिए मुझे नहीं करना है क्या, मुझे तो पता चला है ये करने से ये होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह से सोचता है, तो हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आप बताते हैं कि कर्म केवल मनुष्य योनि में ही लगता है, तो अगर बाकी की जो और योनि है जैसे जानवर है, पशु चींटी और सब जो जानवर है, तो उनको कर्म नहीं लगता है, तो फिर उनका नेक्स्ट जन्म किस आधार पे होता है? उत्क्रांति, उनका अपग्रेडेशन होता है, उसको कहते हैं उत्क्रांति। 84 लक्ष्य योनि है ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप उनका जन्म फिक्स होता है।
कि जैसे अभी चींटी का शरीर है, चींटी मर गई, फिर शायद 4 पैर वाला वो जानवर बनेगा, उसमें भी वैरायटी है, कम से कम 10 लाख। तो उसमें भी वो धीरे 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 अपग्रेडेशन होगा उसका, क्योंकि वो पाप नहीं कर रहा है ना, तो उसका धीरे 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 अपग्रेड होगा, फिर उसको मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि पशु योनि में कोई पाप नहीं करता है। अगर शेर आदमी को खाता है तो शेर पाप कर रहा है क्या? शेर पाप नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? शेर अगर आदमी को खा रहा है तो शेर पाप नहीं कर रहा, लेकिन आदमी शेर को खा रहा है तो आदमी पाप कर रहा है? जी कर रहा है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट यानी गुरुजी फिक्स होता है कि इसके बाद क्या जी, होगा, इसके बाद क्या होगा? हाँ फिक्स होता है, एकदम फिक्स, रबर स्टैम्प की तरह। ओके, काजल शर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे हमेशा आपका ये बात याद है कि जब तक अपना माला नहीं पूरा होता है तो कुछ खाना नहीं चाहिए, उस दिन उपवास करना चाहिए। तो मैं जब हॉस्पिटल में जाती थी, जब मेरा माला नहीं होती तो मुझे बहुत घबराहट होती थी, रोना आ जाती थी कि आज मेरा माला नहीं हुआ। तो एक दिन डॉक्टर ने बोले कि दीदी आप मत रो, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैंने डॉक्टर को बोले मैंने बेटा के लिए नहीं रो रही हूँ, मेरे माला नहीं पूरी हुई अभी तक, इसलिए मुझे घबराहट के मारे रोना आ रही है। बोलते कौन सा भगवान को मानती है? तो मैं बोली कृष्ण भगवान को मानती हूँ। तो जब हॉस्पिटल में जाती थी तो मेरा माला जब तक पूरा नहीं होता मैं नाश्ता भी नहीं करती थी और कुछ खाती भी नहीं थी। अच्छा कभी है। 9 बज जाता था मेरा। अच्छा है, अच्छा ऐसा हॉस्पिटल में सब लोग मेरा मुंह देखता था, वो ये क्या करती है। जब भी मैं हमेशा मेरे पास में एक माला रखती हूँ, माला के बिना ऐसा लगता पास अधूरा है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जब भी जहाँ भी ठहर जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, अपना माला करती हूँ, सब लोग मेरा मुंह देखते रहते हैं। जी, अच्छा है, अच्छा है। दंडवत प्रणाम, सही ओके, हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद। नेक्स्ट पूजा माता जी। पूजा कौन है? हेलो, प्रणाम जी। कैमरा को ऑन कीजिए पूजा जी, मैं समझ नहीं पा रहा आप कौन है। हेलो बोलिए जी, प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, एक सवाल था कि अच्छा चाहकर भी हम अच्छा कर नहीं पाते हैं। सोच तो हमारी बहुत रहती है कि हम अपने आप से बुरा ना करें, लेकिन जैसे कि हम ये भी पढ़ते हैं कि इंसान जो है वो ग्रहों में घेरा गया है, तो हम ग्रहों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने से हम कोशिश करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मतलब मैं देख के आपसे प्रश्न करूंगी कि एक माँ जो है वो बड़े सोच विचार से अच्छे, मतलब कि जैसे हम कहते हैं भोजन बनाते समय अच्छा हमें जाप करना चाहिए, और हमें जब बच्चे को हम जो भी हम उसकी परवरिश करते हैं एक अच्छी परवरिश देनी चाहिए। माँ की अच्छी परवरिश देने के बाद भी अगर वो बच्चा कुछ बिगड़ा हुआ यानी कि निकलता है, तो वो फिर उसके कहने का भाव तो वही रहा कि हम अपने ग्रहों को नहीं बदल पाए, हम अपने बच्चे के कर्म को नहीं बदल पाए। तो किस तरह से हम इस नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से हटा सकते हैं? जी, ओके। तो ये काफी सवाल, काफी लेडीज है जो माँ है, उसने मुझे ये सवाल काफी बार किए हैं, तो मैं इसका उत्तर हमेशा यही देता हूँ कि हर माँ के गर्भ में जितने भी बच्चे आते हैं वो सारे बच्चे अपने कर्म को लेके उसके गर्भ में आते हैं, ठीक है। और मैं माँ हूँ के लिए सबसे बेस्ट कर सकती हूँ, मैं उसके कर्म बदल नहीं सकती, मैं उसके ग्रह नक्षत्र नहीं बदल सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो कई बार होते हैं ना, लेडीज होने के कारण वो माँ इस चीज को समझ ही नहीं पाती है कि मैं मेरे बेटे का नियंत्रक नहीं हूं, मेरे बेटे के नियंत्रक कृष्ण है, भगवान है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हर माँ को ध्रुव महाराज की माँ की तरह होना चाहिए। पता है ध्रुव महाराज की माँ का नाम होता है सुनीति, है ना? आपको पता होगा कि सुनीति के पास जब ध्रुव महाराज रोते रोते आता है तो सुनीति क्या बोलती है? तुम्हारा दुख मैं भी दूर नहीं कर सकती, तुम्हारा दुख एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है, और वो है नारायण। तो माँ ऐसी होनी चाहिए। समझ में आया है क्या? तो इसके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि माँ कैसी होनी चाहिए। आजकल की माँ क्या करेगी? उसको मोबाइल देगी, जा बेटा खेलो, तुम भी खेलो और मुझे भी खेलने दो।
तो इसके लिए प्रॉब्लम है, अभी की माँ के में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपको अच्छी माँ बनना है तो आपको बेटे को भगवान के साथ कैसे ना कैसे केंद्रित करो, चाहे उसको इस्कॉन मंदिर लेके जाओ या उसको प्रसाद खिलाओ या कुछ तो ऐसा करो कि वह भक्त बन जाए। ठीक है, ओके जी। ओके, नेक्स्ट प्रियंका वाघमारे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारी भक्ति में प्रगति रही या नहीं, हमें कैसे समझ में आएगा? हमारे शिक्षा गुरु है, वो बता देंगे कि आपकी भक्ति में प्रगति हो रहा है कि नहीं। जी, इसका एक ही लाइन में आंसर है, हमारे शिक्षक ही बोल सकते हैं, हम नहीं समझ सकते उसको। ओके, नेक्स्ट भरत पटेल। हरे कृष्ण, प्रणाम गुरुदेव, से भक्तों को दोनों प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पितृ पक्ष चल रहा है इस समय, तो बहुत सारे लोग जो हैं हम लोगों को सपरिवार आमंत्रित करते हैं कि भोज के लिए, या कहीं रामायण होता है तब हम लोगों को बुलाते हैं कि इन लोगों को बुलाइए स्पेशल भोज करने। क्या गुरुदेव हमें जाना चाहिए वहां पर भोजन करने के लिए या नहीं जाना चाहिए? अगर वह भोजन भगवान को भोग लगा के आपको परोस रहे हैं तो जाना चाहिए। जी गुरुदेव। और अगर नहीं तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी गुरुदेव, भोग लगता है गुरुदेव लोगों में। हाँ, भोग लगता है तो जाना चाहिए ना। मैं भी जाता हूँ, अभी मैंने तो कहा था, मैं संडे के दिन चलाया था, है ना, तो लेकिन तो जाना चाहिए, है ना जी। तो ये भी एक हमारा कर्तव्य है। ओके, आखिरी क्वेश्चन, मनमोहन यादव। क्षमा गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। जी बोलिए। गुरुजी, जैसे जी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। मैं फोन पे डिस्कस कर लूंगा गुरुजी। जी ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज का लेक्चर है, आप वापस दोबारा सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया आज हमने। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।